Good morning, student. This is Shilpi ma'am. So I am going to continue about your second chapter, that is formula and function in MS Excel. In our previous class, we already discussed about these topics: uh, relative address, absolute address, mixed address, calculation in Excel, etc. Okay. First of all, we should know what is the difference between formula and function. फॉर्मूला और फंक्शन क्या होता है, ये हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला वो है जो हम बनाते हैं, हाँ, जो हम बनाते हैं। और फंक्शन वो है जो प्री डिफाइन होते हैं, जो पहले से बने हुए रहते हैं। इन सिंपल वर्ड, इन सिंपलेस्ट वर्ड में हम फॉर्मूला को ये कह सकते हैं, फॉर्मूला आप बना सकते हो, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, पर फंक्शन को आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ठीक, इसके लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। First of all, we start Excel window. It is my Excel window. Okay. First, अब इसके लिए पहले फॉर्मूला और फंक्शन का डिफरेंस बताने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको फॉर्मूला और फंक्शन का डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम मार्क्स। इधर मैं मैक्सिमम मार्क्स कर देती हूँ 50। ओके, नीचे मैं इधर करती हूँ रोल नंबर। नेक्स्ट मैं करती हूँ नेम। नेक्स्ट स्टेप मैं करती हूँ S1 मीन सब्जेक्ट 1। मूव ऑन नेक्स्ट, इसमें करती हूँ S2 मीन सब्जेक्ट 2। इसमें करती हूँ S3 मीन सब्जेक्ट 3। देन टोटल, देन एवरेज, AVG। एवरेज। इसमें करती हूँ मैं एवरेज। क्लियर? ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा फीड कर देती हूँ। सपोज रोल नंबर 1, नेम रोहित, सब्जेक्ट 1 में उसे मैक्सिमम मार्क्स हमने लिया है 50, तो हमें जो भी मार्क्स देने हैं वो मुझे 50 से कम देना है। 23, 44 और आ गया है 34। ठीक, नेक्स्ट रोल नंबर 2 में सिमी आया 45, 49 और 40। ठीक, रोल नंबर 3 रमा 34, 30, 20। ओके, चलो 3 स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। फर्स्ट थिंग वी आर टॉक अबाउट फॉर्मूला। हाँ, अभी हम लोग फंक्शन की बात ही नहीं करते हैं, फॉर्मूला क्या है। तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया, इसमें मैंने 3 सब्जेक्ट के नंबर मैंने दे दिए। अब इस नंबर को ऐड करने के लिए मैं जो भी यहाँ पे तरीका बताऊंगी, जिस तरीके से मैं
एक्सेल को बोलूंगी ऐड करने के लिए, वो तरीका जो होता है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला। ठीक है, जिस वे से मैं बताऊंगी, सपोज यू ऑल नो दैट कि एक्सेल में फॉर्मूला शुड स्टार्ट विथ इक्वल टू साइन। हाँ, कोई भी फॉर्मूला हम इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो इक्वल टू, उसके बाद मुझे ऐड क्या करना है, यहाँ सी से लेके डी तक हमें ऐड करना है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये कौन सा है, C3, C3, ठीक, देन प्लस D3, देन प्लस, सॉरी, प्लस, और फिर E3। ठीक, ये मुझे ऐड करना है, C3, D3 एंड E3। ठीक, अब मैं देखती हूँ ये ऐड होता है कि नहीं। हो गया ऐड। अब मैंने क्या बोला, फॉर्मूला क्या करता है, फॉर्मूला, जो भी मैं फॉर्मूला देती हूँ उसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ। तो मुझे यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ। तो इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये इसको नीचे तक मैं ड्रैग कर देती हूँ। ठीक, ये मेरा कॉपी पेस्ट हो गया, ये तीनों का मेरा टोटल हो गया। देन यहाँ पे मैं सोच रही हूँ एवरेज हटा देती हूँ, एवरेज की जगह, एवरेज इज वेरी इजी हो जाएगा, एवरेज की जगह मैं देती हूँ परसेंटेज, 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 परसेंटेज में अभी अभी बार बार मैं बोल रही हूँ, अभी मैं फॉर्मूले की बात कर रही हूँ, मैं अभी उसकी कोई बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी जस्ट टॉकिंग अबाउट फॉर्मूला, अभी मैं फंक्शन में की कोई भी बात नहीं कर रही हूँ। ये सारे में फॉर्मूले हैं जो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं, खुद बनाते हैं, वो है फॉर्मूला। अब मैं परसेंटेज, अब परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है टोटल इंटू 100, और जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हो डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स, ये होते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ इक्वल टू, हाँ, अब टोटल मेरा किस कॉलम में है, एफ वाले कॉलम में है, तो यहाँ लिखती हूँ एफ, और क्या है, एफ कौन सा है, F3, F3 हो गया। अब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 100, 100 के बाद फिर मैं ब्रैकेट दूंगी। आप बोलोगे ब्रैकेट क्यों, आप चाहो तो यहाँ 50 50 50 करके 150 डायरेक्ट लिख सकते हो, तो आप इस तरह भी कर सकते हो, बट मैं बोलती हूँ कि अगर आप कंप्यूटर से सब कुछ करा रहे हो तो आप तीनों 50 को ऐड क्यों करोगे, आप उसको ही ऐड करने दो। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिखोगे मैक्सिमम मार्क्स आपका किस कॉलम में है, वो है आपका बी वाले कॉलम में, तो आप यहाँ पे लिखोगे बी, हाँ, और बी कौन सा, B1, B1, ठीक है। फिर B1 मल्टीप्लाइड, कितने टाइम्स मल्टीप्लाइड करना है B1 को, 3 टाइम्स, 3 सब्जेक्ट है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड करना है। अब इसको ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दूंगी। ठीक, तो हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया F3 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय B1, और B1 मल्टीप्लाई 3। ठीक, सारी चीजें हो गई। अब मैं इसको एंटर प्रेस करूंगी, देखती हूँ फॉर्मूला रन करता है कि नहीं। रन कर गया, 67.33 कुछ परसेंटेज आया। अब
मैं इसको कॉपी करके देखती हूँ कि ये कॉपी होता है कि नहीं। सॉरी, तो माउस में मेरा कुछ प्रॉब्लम है। नहीं हुआ, नहीं हुआ। आपने बोला कि मैम यहाँ तो हो गया, इधर क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ इसलिए नहीं हुआ बेटा, क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसेस बोले थे, रिलेटिव एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस एंड मिक्स एड्रेस। ठीक, यहाँ तो मैंने रिलेटिव एड्रेस का यूज किया, क्योंकि रिलेटिव एड्रेस में क्या होता है, आपका हर रो में आपकी डेटा चेंज होते जाते हैं। जैसे यहाँ टोटल जब मैंने किया था, रिलेटिव एड्रेस का यूज किया था, मतलब इस रो का आप अलग डेटा लो, इस रो के अलग डेटा लो, इस रो के अलग डेटा लो। बट यहाँ का जो मैंने जो यहाँ का फॉर्मूला दिया, इसमें यहाँ तक तो ठीक है रिलेटिव एड्रेस, बट यहाँ पे तो मुझे फिक्स रखना है ना, इस 50 को तो मुझे फिक्स रखना है, इसको तो मुझे चेंज नहीं करना है। यहाँ भी मुझे तीनों 50 को ऐड करना है, यहाँ भी मुझे तीनों 50 को ऐड करना है। तो हम इसको, इस B1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस B1 को रिलेटिव एड्रेस से हम एब्सोल्यूट एड्रेस में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे? एब्सोल्यूट एड्रेस में चेंज कर देंगे। तो इसको हम एब्सोल्यूट एड्रेस में चेंज कर देते हैं। हो गया चेंज। अब हम एब्सोल्यूट एड्रेस में चेंज करने के बाद अब हम इसको रन करा के देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं। ठीक है, ये तो रन हो गया। अब इसका देखते हैं, इसमें भी वही सेम है। तो मैं इसको, सॉरी, लेती हूँ और लेके इसको नीचे तक मैं ड्रैग कर देती हूँ। आया, आया ना, कि यहाँ आपका 67% है, या 89% है, और यहाँ 56% है। तो ये जो सारे होते हैं, जैसे यहाँ पे जो भी मैंने फॉर्मूला लगाया है, वो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बार में भी शो हो रहा है, और यहाँ पे मेरा एक्टिव सेल में भी शो हो रहा है। यहाँ भी मैंने जो फॉर्मूला यूज किया है, वो भी मेरा यहाँ पे फॉर्मूला बार के साथ साथ ये एक्टिव सेल में भी शो हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, इन सबको हम बोलते हैं फॉर्मूला, इन सबको हम बोलते हैं फॉर्मूला। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन थोड़ा आप क्या कहते हैं, थोड़ा लेंदी टॉपिक है। मैं इस फंक्शन को का डिस्कस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करूंगी। आप बस इतना समझ लीजिए, फंक्शन आपका, फंक्शन मीन्स अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला जो पहले से एक्सेल में रहता है। वो प्री डिफाइन होता है जो पहले से एक्सेल में रहता है, जिसमें आपको पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको एक्सेल पढ़ के बोल देता है, जैसे सम है तो एक्सेल समझ जाते हैं, अरे इसका मतलब हमको इसको प्लस करना है। प्रोडक्ट है, अरे इसका मतलब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। क्वोशंट है, इसका मतलब मुझे डिवाइड करना है। तो ये पहले से प्री डिफाइन होते हैं, पहले से प्री डिफाइन, और यहाँ पे वो सेव होते हैं। ठीक, इसका मैं डिस्कशन आपका नेक्स्ट उस पे करूंगी, बट मैं इतना दिखा दूंगी कि फॉर्मूला एक्सेल में मतलब आपके कितने सारे होते हैं। इसके लिए ये तो मेरा 2010 है, विंडोज 2010 है। आप का आपकी बुक में विंडोज 2007 है, वहां आपको ये सारी चीजें इंसर्ट में जाके फॉर्मूला मिल जाएगा, और यहाँ पे मेरा फॉर्मूला के लिए अलग से ही टैब दिया हुआ है। ठीक, और इसमें भी आप जाएंगे इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन में जाके आप इसमें क्लिक करेंगे, करके आप यहाँ पे आपको कई सारे देखिए मिल रहे हैं ना। अपर, ये देखिए सम, सिलेक्टेड फंक्शन, जो जो फंक्शन का लेटेस्ट अभी यूज हुआ है, टेक्स्ट, अपर, हाँ, सम, एवरेज, हिप, इफ, हाइपरलिंक। ओके, अब आपको इसमें से क्या आपके कोर्स में है,
वो है आपके फंक्शंस, 2 टाइप्स के आपके कोर्स में है, मैथ्स एंड ट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शन। मैथ्स एंड ट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शन। मैथ्स एंड ट्रिक्स में आपका आ जाता है, चलिए देखते हैं, मैथ्स एंड ट्रिक्स में आपका आ जाता है सम, पावर, कोशेंट एंड प्रोडक्ट। यही आपको मैथ्स एंड ट्रिक्स में पढ़ना है। ये पावर पढ़ना है, प्रोडक्ट पढ़ना है, कोशेंट पढ़ना है, एंड ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सम। आपको सम पढ़ना है, ये सम पढ़ना है। तो इसको हम लोग आपके नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और आपके इसी पेज से कंटिन्यू करेंगे। ये वाला पेज मैं सेव कर देती हूँ और अब इसी पेज पे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला का यूज किया है, इसी पेज पे मैं फंक्शन का यूज करके जिस चीज को मैंने, ये जैसे टोटल है, इन टोटल को मैंने फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व किया है। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगी तो इनको इरेज करके इन सबको मैं फंक्शन के थ्रू सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो इसको मैं सेव करके अपने डेस्कटॉप पे रख देती हूँ। तो हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स।